साथ में, आज के हालात में लाने हैं नए उजाले। बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। हाँ अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाढ़े सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। स्वागत है आपका माय नेम इज मुख्यमंत्री में। आज मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उस दावेदार से जो राजनीति में अभी अभी आया है, या फिर यूं कहें कि जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं, लेकिन सब नेताओं की नाक में दम कर रखा है। चल बस। वैसे इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में जितना टीवी पर आप दिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और दिखा होगा। फिर भी रिवाज है तो कर देता हूं कि अरविंद केजरीवाल हैं और आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर आप जान जाते थे। एक आईआरएस ऑफिसर की नौकरी छोड़कर आरटीआई कार्यक्रम शुरू किया, फिर 2011 में लोकपाल मूवमेंट शुरू किया आपने, और 2012 में आम आदमी पार्टी बना ली है, और उसके बाद अब पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं। आपकी चाय भी कुछ स्पेशल होती है क्या? नहीं नहीं, मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीता हूँ। अच्छा। कई लोगों को स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं आती, तो मेरी अलग से। मुझे लगा दवाई की आप बात कर रहे हैं। ना, वो दवाई तो डायबिटीज वाली। अच्छा। उसके पहले। अच्छा, चाय से पहले वो दवाई लेनी होती है। अच्छा, तो आपकी डायबिटीज का क्या स्टेटस है? अब तो बहुत बढ़ी हुई है। बढ़ गई हो? वो टेंशन वेंशन में तो बहुत बढ़ जाती है ना डायबिटीज। टेंशन है आपको चुनाव की? मतलब डायबिटीज में बताया जाता है आदमी जितना ज्यादा सोचता है उतनी ज्यादा जो है डायबिटीज बढ़ जाती है। और वो खाने पीने का भी शेड्यूल सब गड़बड़ा गया है ना। अच्छा। रात को आने का कोई वो नहीं है टाइम, सुबह जाने का टाइम नहीं है। तो जैसे आप पहले आंदोलन किया करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अब आप नेता बने, पार्टी बनाई आपने, चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो किस तरह का जिंदगी में किस तरह का चेंज आया? बाकी तो जो हम सब देख रहे हैं वो तो है ही, जिंदगी में किस तरह का चेंज आया है? देखिए, जैसे आंदोलन के पहले वाला जो होता था ना, अब पिछले 8-10 महीने से जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पहले इतनी मेहनत नहीं थी? मतलब आंदोलन जब होता था उस वक्त मेहनत होती थी। अच्छा। 2 आंदोलनों के बीच में हाँ। थोड़ा सा समय मिलता था रूटीन जिंदगी जीने का। हाँ। तो अब जब से पार्टी बनाई, कोई फिल्म वगैरह दिखा के लाए बच्चों को? कुछ नहीं देखी। कहीं छुट्टी मनाने, कहीं? तो साल भर हो गया पार्टी बनाई भी आपको। 2 अक्टूबर को आपने, तो पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है एक बार आप राजनीति में आते हैं। वो तो है। अच्छा, आज का शेड्यूल क्या है? अभी चलेंगे पूरा दिन मुंडका में ही है। मुंडका में पता नहीं 14 या 18 गांव में चलना है अपने को। अच्छा, एक दिन में आज 18 गांव मीटिंग है आज, अलग अलग गांव में? अलग अलग गांव में। जो हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के बीच में मैनिफेस्टो बना रहे हैं, लोगों से घर घर जाके चंदा मांग रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। अभी कल मैं देख रहा था 8-10 कंस्टिट्यूंसीज तो ऐसी हैं जिसकी डोर टू डोर कैंपेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हर घर में जा चुके हैं उस एरिया में। अच्छा। हमारे करते हैं इतनी इंटेंसिव कैंपेनिंग वो कोई पार्टी नहीं करती है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल निकल रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। आमतौर पर नेता जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और एसयूवी तो नेताओं की पहचान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस गाड़ी से चलते हैं।
वैसे अखबार पढ़ने का समय भी आपको गाड़ी में मिलता होगा। समय है नहीं, इसलिए। ये क्या है ये दाल के चिल्ले। दाल के चीले। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आप यही? वो डायबिटीज के लिए यही बोला हुआ है। ओ अच्छा, मतलब नॉन डायबिटिक भी खा सकते हैं लेकिन? नॉन डायबिटिक भी के साथ में आज के हालात लाने उजाले, बेहोशी की आदत के, इबादत के, आंखों से हाय, हाँ, थैंक यू एंड स्प्रेड द वर्ड। हम लोग आपके साथ हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मुनका विधानसभा है, रानीखेड़ा गांव है और यहाँ पर रैली नहीं है, जनसभा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहें तो गांव के लोगों ने कहा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल से हमें मिला दीजिए, तो बस वो यहाँ पर लोगों से मिलने आए हैं और लोगों से ही मिल रहे हैं। चून के बागी का बनना जब वंदे मातरम बोला था, चून के बागी का बनना जब इनकलाब ये बोला था। चारों तरफ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार की वजह से ही महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई क्यों हो रही है? कोई चीज उठा के देख लो तो पता चलता है महंगाई का कारण केवल एक ही है, भ्रष्टाचार। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसलिए 9:50 हो रहे हैं और इस गांव की जो गेट टुगेदर थी या लोगों से मिलना था वो खत्म हो गया है और अब अगले गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बस ये कहने आया हूँ 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। क्या उम्मीद लेकर आप लोग सुनने आए हैं? हम यही सुनने आए हैं कि हर बार समाज में जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसको निपटाना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी आए और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनका बोलबाला जो है इसको खत्म किया जाए। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे जो भी इनका कैंडिडेट है? अगर ये काम करेंगे, मतलब ये ना तो किसी चीज का लोभ दे रहे हाँ। और ना कोई लालच दे रहे हाँ। लेकिन अगर ये लालच नहीं दे रहे तो ये काम कर सकते हैं। ये यूँ कह रही हैं कि चुनाव से पहले हर कोई ये कहता है कि हमें बनवा दीजिए, उसके बाद सब बदल जाते हैं। अब इनकी समस्या का समाधान करिए जो संशय है इनके मन में। मैं आपकी 100% बात से सहमत हूँ कि जो चुनाव के बाद शक्ल नहीं दिखाते ही है, हम और भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपने देखा था हम लोग अन्ना हजारे की जो साथ काम किया करते, हमारे को राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था। 2 साल सरकार ने कुछ नहीं करा, हमने 10-10 दिन 15-15 दिन भूखे रहे हैं। अब कोई वो नहीं बचा, चारा नहीं बचा पार्टी बनाने के अलावा। तो अभी तक भी हम लोग लड़ाई कर रहे थे। अंदर जाएंगे तो आम आदमी की आवाज उठाएंगे। हमको तो, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया हूँ, है ना। तो अभी आम आदमी अंदर जाएगा, आम आदमी अंदर बैठेगा तभी कुछ और क्या ये पता भी नहीं कि विधायक है। तो इन्होंने जवाब दिया, संतुष्ट है इनके जवाब से? मन में है अभी संशय, एक तरीका है ये। असल में लोगों के मन में ये संशय तो रहता ही है कि पहले चुनाव से पहले हर कोई वोट मांगता है और चुनाव के बाद बदल जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाड़े सच के साथ हूँ खड़ा, मिटने की तैयारी है, अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश न चढ़ा, अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। दिल्ली का आपका खाना ऐसे ही होता है क्या, जहाँ गए वहीं लोगों ने जो लोग खिलाते हैं जो वही खा लेते हैं। नहीं, कुछ जैसे कुछ प्रिकॉशन वगैरह आप लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड डाइट या जैसा होनी तो चाहिए, लेकिन आजकल कुछ प्रिकॉशंस हो नहीं पा रही। अच्छा, क्योंकि डायबिटीज में तो बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और सोच समझ के खाना पड़ता है। आजकल थोड़ी बड़ी हुई है ना, मैंने बताया था। अच्छा, तो आगे तो और बढ़ने वाली है फिर तो। देखो अब 1 महीने बाद फिर ठीक करेंगे उसको।
रैली नहीं है आज, कोई जनसभा? गांव-गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अच्छा, हर गांव में छोटी-छोटी सभाएं हैं, आप देख रहे हो। अच्छा, आपको लगता है कि जो रैली होती है उसमें जो लोग होते हैं या जो आपका मतदाता होता है, वोटर होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मीटिंग ज्यादा कारगर सिद्ध हो दोनों जाती है? जरूरी है। रैली से माहौल बनता है। हाँ। रैली में भीड़ आती है, लोग देखते हैं अरे इनके साथ तो इतने लोग हैं। हाँ। तो रैली से एक माहौल बनता है उस एरिया के अंदर। हाँ। लेकिन वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है नुक्कड़ सभाएं, छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। के सम्मान कर रहे हैं और जब बुजुर्गों को सम्मान दिया अरविंद को, तो अरविंद की तरफ से बुजुर्गों को सम्मान। अरविंद केजरीवाल अपनी सभा, अपनी मीटिंग गांव के चौपाल में कर रहे हैं और यहां पर महिलाओं की संख्या कम नजर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महिलाएं गांव के चौपाल में नहीं जाती। एक चीज बताइए, चौपाल में ना जाने का रिवाज है गांव में? नहीं, लुगाई चौपाल में चढ़ती है नहीं बेटा, बड़ों की, बड़े पुरखों की रवाज है यार, जनानी चढ़ती नहीं चौपाल में। ताकि आज ये केजरीवाल आ गया, इसके उस तो हम यहाँ पर। अच्छा, अगर ये ना आते तो चौपाल नहीं चढ़ती? नहीं बेटा, चढ़ते। 11,000 रुपए का चेक दिया है। एक चीज मैं कह रहा था, जैसे पार्टी में कवर करता हूँ, तो आपको पता है कि पार्टी के भीतर आप नेताजी के नाम से मशहूर हो गए। ये मुझे नहीं पता, हमें नेता नहीं बनना, आम आदमी है। एक और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आमतौर पे जो नेता होते हैं वो या तो सफारी सूट पहनते हैं या फिर जैसे मैं कुर्ता पजामा आज पहन आया हूँ, वो इस तरह के पहनते हैं। ये लेकिन आपका जो स्टाइल है शायद बाहर निकली हुई है। आम आदमी नहीं पहनता ना, आम आदमी तो यूं ही रहता। तो आपको लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कुर्ता पॉपुलर हो गया, ऐसी आपका भी एक स्टाइल शर्ट बाहर निकली हुई और एक फ्लोटर्स पहन के आप निकल पड़ते हैं, सालों से ऐसे चल रहे हैं, एक दिन ये भी पॉपुलर हो जाएगा? इस देश का तो आम आदमी यूं ही रहता है, ये तो ऑलरेडी पॉपुलर है। सुबह से शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं और सूरज भी ढलने वाला है और 18 गांव कवर करने का जो लक्ष्य लेकर अरविंद केजरीवाल चले थे, उसमें अभी तक 13वें गांव में वो पहुंच पाए हैं। आ जाए और स्वागत करें उमेश सिंह। आपकी ईमानदारी पर, आपके चरित्र पर कोई डाउट नहीं है। दूर दूर तक सर्वे कर लो इस बात का, ये तो तथ्य है और सभी लोग इसकी गवाही देते हैं। लेकिन दोनों बीजेपी और आप दोनों मिलके, हम ये कोई ऐसा बीजेपी समर्थित गांव भी नहीं है, एक जंगल बात, क्योंकि बसों में भी चलते हैं, सब जगह जाते हैं और ये निकल के आ रही है कि क्यों न कोई एक ऐसा रास्ता निकले कि आप लोग मिलकर के कोई सीटों का एडजस्टमेंट हो और पूरी तरह से उसको चित करें और आपके खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट खड़ा न करें। थैंक यू। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए तो दोनों पार्टियों को हराना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस से कोई भली नहीं है जी, मतलब इतनी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जी एमसीडी में भ्रष्टाचार करने में। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था जी। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया। और अगर पैसा कमाना होता मेरी कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। अभी तो लेट हो रहे हैं जी बहुत ज्यादा। जिन इलाकों में अभी आप घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पर, तो पानी की भी यहाँ पर बहुत भारी समस्या। तो बहुत इलाकों में, दिल्ली में मैं बता रहा हूँ 40 से 50% दिल्ली में घरों में पानी नहीं आता लोगों के। हाँ, क्योंकि आपका जो मेन इशू था वो था जलता है दिल्ली का दिल, वापस लो बिजली का बिल। ये आपकी पहली वो थी जब आपने पार्टी बना रहे थे। तो आपको लगता है कि इशू अब असल में बिजली के बिल से ज्यादा पानी का है, ये आप मानते हैं? क्योंकि आपके सर्वे में भी सहमत हूँ कि पानी बहुत बड़ी समस्या है। जब हमने शुरू किया था हमें नहीं पता था कि दिल्ली में पानी की अवेलेबिलिटी, पानी का बिल भी एक मुद्दा है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी मिल ही नहीं रहा लोगों को। चल रहा है रात के 9 बज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने दिन की आखिरी सभा करने के लिए तिलक नगर विधानसभा में आ गए हैं। Oh,
सकून चुके जो नखरा मेरा everybody सानू सोने कोई होर नहीं लगना जोदा में रूहानू सकून चुके जो नखरा मेरा। असली गणतंत्र वो है जिस दिन जनता निर्णय लेगी और आपका एमएलए की सारी पावर खत्म कर देंगे। मैं कई बार बोलता हूं कि इस बार हमारी पार्टी में इतनी होड़ मची पड़ी है, किसको टिकट मिलेगी किसको टिकट मिलेगी। मैं कहता हूं एक बार रुक जाओ, 3 महीने के अंदर सारी एमएलए की पावर ऐसी खत्म करेंगे, अगली बार कोई एमएलए के लिए अप्लाई नहीं करेगा। रात के 10 बज रहे हैं। दिन में कुल 19 सभाओं के साथ अरविंद केजरीवाल का आज का चुनाव प्रचार खत्म होता है। जनता का उत्साह देख के वहाँ से ऊर्जा मिलती है। बहुत जितना जनता का उत्साह है हाँ। वहीं से ऊर्जा मिलती है, वहीं से एनर्जी मिलती है। जब से आपने पार्टी बनाई है, पहले मैं अपने आप को बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूँ। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो गई है कि जैसे मैं बोलता हूँ मैं आम आदमी हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आपका सपोर्टर हो गया हूँ। यहाँ मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। पर करना चाहिए आपको। देश के लिए हर अच्छे इंसान को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। अरविंद सुबह 7:30 बजे घर से निकले थे, अब जाकर 11 बजे आप अपने घर आए हैं। अब आगे कुछ और इरादा है करने का? नहीं, बस अब जाके खाना खाना है। अब खाना खा के सो जाना है। चलिए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो अपने तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं, पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं और प्रचार में जुटे हुए हैं।